ओके आइए चलो स्टार्ट करते हैं आफ्टर इफेक्ट में लाइक बेसिक चीज़ एक बार आपको रिवाइज करता हूँ। लाइक अगर आप काम कर रहे हो तो पहले आफ्टर का बेसिक टूल्स बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ कर देखते हैं आफ्टर में क्या है, जैसे ऊपर अनटाइटल लिखा हुआ है ना, तो उसका नाम देना हो तो नाम दे सकते हैं। हमने किया फाइल सेव एज कर दिया हमने यहाँ पे फाइल सेव एज पे। जैसे मैं बेसिक से एक पार्ट करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया नामकरण कर दिया। मैंने कहा भाई इस फाइल का नाम देने वाला हूँ मोशन ग्राफिक, है ना, तो मोशन ग्राफिक मैंने कर दिया। ठीक है, तो अगर यहाँ से मैंने मैनेज किया एंड देन फाइल ओपन प्रोजेक्ट, नाम चेंज हुआ तो अनटाइटल नहीं रहा, नामकरण हमने कर दिया। दूसरा दिस इज योर मेन मेन्यू, ये मेन मेन्यू है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला ऑलमोस्ट सब कुछ। हाँ अभी क्या होता है जब सॉफ्टवेयर पे हम लोग काम करते हैं तो उसमें टूल्स मिलते हैं, टूल्स होते हैं आपके यहाँ के बाद, दिस इज योर टूल्स, है ना। तो टूल्स हमें पता चल जाएगा दिस इज योर प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट है, ये इफेक्ट्स है और यहाँ पे न्यू कंपोजिशन है। यहाँ पे आपको बाकी सब चीज़ मिलने वाला है। जैसे मान लो कि ये पूरा पार्ट है, क्या क्या चीज़ सबका नाम देगा, लाइब्रेरी अलाइन, ठीक है, लाइक मोशन स्मूथ और सब कुछ यहाँ पे गिवन है और नीचे आपका रेंडर क्यों है। बेसिक चीज़ें हैं, एक बार इसको वन बाय वन करके हम लोग ट्राई करते हैं। तो पहले चलता हूँ प्रोजेक्ट पे गए, यहाँ पर मैंने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करते ही मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ से मैंने जस्ट बेसिक एनिमेशन लिया, तो मैंने यहाँ से कोई एक सिंपल सा एक इमेज मैंने उठा लिया। अच्छा इमेज उठाया तो आपको देखना है कि कौन सा इमेज आपके काम की चीज़ है। 1 2 3 4 मैंने जो इमेजेस ले रखे हैं ये सब इमेजेस ऐसे हैं जिसमें कुछ अच्छे हैं कुछ खराब भी हैं। उसके पीछे रीज़न है कि जब आप इसे यूज़ करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, काम करने से पहले हमें उसका लाइक साइज एरिया में पता होना चाहिए, है ना। तो अगर सपोज मैं एक रील बना रहा हूँ, रील बनाने का साइज क्या होता है 108 और 90/20, ये कहाँ मिलेगा कंपोजिशन पे। तो सबसे पहला काम आपको यही सेट करना है कि अगर आप कोई भी काम करो तो न्यू कंपोजिशन पे जाओ। कंपोजिशन में जाके कॉम का नाम है, तो मैंने कहा ठीक है मैं काम करने वाला हूँ, ठीक है मोशन ग्राफिक पे, मोशन GRAPHIC मोशन ग्राफिक मैंने कर दिया। ठीक है, कस्टम प्रेशर रखना चाहते तो कस्टम रख दो। यहाँ पे काफ़ी प्रेशर्स आपके साथ गिवन है। सपोज आपको लाइक 90/20 जो करना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, 3840 लेना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। कई चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा जिसको आप यहाँ पे मैनेज मेंटेन कर सकते हो। स्क्वायर में चाहिए तो स्क्वायर में कर सकते हो। अभी मुझे चाहिए मैं अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एक आपको मिलता है कस्टम का यूज़ है कि भाई जो साइज़ वहाँ पे अवेलेबल नहीं है मैं अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ, तो हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो विड्थ कितना है 108 जो, हाइट कितना होना चाहिए 1920, क्लियर। अच्छा ये लॉक है तो ऑफ कर देना, फिर यहाँ पे 1080 सेट कर दिया। अच्छा इसके अंदर कुछ और भी है जो मैंने अभी थोड़ा सा डिस्कस नहीं किया, कंपोजिशन सेटिंग में आकर डिस्कस कर लेते हैं। स्क्वायर पिक्सल बाई डिफॉल्ट में रखते हैं, और जब आप चैट GPT या कोई भी आप AI यूज़ करते हो तो उसमें प्रॉम्प्ट में डालते हैं, तो देखो यहाँ पे ये इस2 का यूज़ करते हैं, 9:16 बोलते हैं सर। तो अगर लगता है कि आप ये नंबर डालो, नंबर पे काम नहीं करा, तो ये 9:16 रख दोगे तो यही साइज लेके आएगा। एनिमेशन का जो रेट है मुझे लाइक काम करना है 25 पे, तो 25 मैंने कर दिया। नॉर्मली आपको 24 होता है स्टैंडर्ड जो होता है, स्टैंडर्ड में अगर मूवी के लिए आप काम करते हो 24 है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो 25 होता है, और अगर आप NTSC में जाते हो तो 30 भी होता है, ठीक है। तो जब आप किसी के लिए काम करते हो, किसी भी ऑफिस किसी स्टूडियो के लिए, तो आपको डिफाइन करेंगे। ये एनिमेट में भी हमने डिस्कस कर रखा है। टाइमिंग का अगर देखोगे ना चैनल पर मैंने वीडियो डाला, उसमें देखो तो टाइमिंग के अंदर ये एक्सप्लेन कर रखा है कि 24 का भी यूज़ करते हैं, 25 का भी यूज़ करते हैं और 30 का भी यूज़ करते हैं, वो क्रॉस चेक करना, ठीक है। रेजोल्यूशन फुल है यहाँ पे, फुल, हाफ, थर्ड, ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है। हम लोग को जब चाहते हैं ना कि जब हम लोग कोई आउटपुट निकालें, इमेज देखें, तो क्वालिटी कैसे दिखे। फुल मतलब बिल्कुल एक्यूरेट क्वालिटी होती है, हाफ मतलब 50%, थर्ड उससे नीचे और क्वार्टर सबसे नीचे। हमने ये नीचे कर दिया, ठीक है। कितने सेकंड का हम लोग मोशन ग्राफिक बनाने वाले, ये ड्यूरेशन ये है, इसका ड्यूरेशन मैंने सेट किया 10 सेकंड है। मैंने कहा नहीं यार मुझे 10 सेकंड नहीं बनाना, मुझे सिर्फ 5 सेकंड बनाना है, 5 सेकंड कर दिया। बैकग्राउंड का कलर ब्लैक करना है, ब्लैक कर दो, ठीक है। कोई कलर चेंज करना है, कोई भी कलर चेंज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसे मैनेज कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्या करते हैं, दिस वन, ओके ओके डन। आगे ये मैं बेसिक सेटिंग हमने देख लिया। व्हाट नेक्स्ट, अभी मैं चाहता हूँ भाई मैंने एक प्लान किया कि भाई अगर हम अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ काम करें, और मैंने बहुत बेसिक चीज़ों को मैंने डिस्कस किया ऐसे कि भाई मुझे यहाँ पे क्या चाहिए।
अगर मैं अपने किसी स्टूडेंट को बता रहा समझा रहा कि भाई बेसिक चीज़ों को मुझे चाहिए कि भाई मैं क्या बताने वाला हूँ, एंकर पॉइंट है, पोजीशन है, स्केल है, रोटेशन है एंड ओपेसिटी है, तो इस पर हम लोग वर्कआउट करने वाले हैं। तो पहला काम यहाँ पे गए, पहले मैं अपनी इमेज को चेक करता हूँ। देखो मेरे पास एक इमेज है, मैंने ChatGPT यहाँ पे लिया, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, यहाँ पे मिलता है कंपोजिशन, आप यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो, इधर कर सकते हो, एज यू विश। यहाँ तो बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि सेट हो के आएगा, है ना। तो हमने यहाँ पे सेट किया तो इसके अकॉर्डिंग कंपोजिशन आ गया। अब मेरा साइज़ कैसा था, साइज़ मेरा दूसरा था, है ना। हमने यहाँ पे क्या इसके अकॉर्डिंग सेट कर दिया, चलो कंट्रोल Z कर दो, आ गया यहाँ पे। अच्छा देखो यहाँ पे मैंने लिया दिस वन, इसको मैंने उठा के यहाँ डाल दिया, तो हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग आ गया। तो पता करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे मैं रखूँ तो कैसा आ रहा है। अच्छा चलो यहाँ पे मैंने कंट्रोल Z कर दिया, ठीक है। अब जैसे सपोज मैंने इसको उठा के यहाँ डाल दिया यहाँ पर, तो ये आपको पता करना चाहिए कि मैं किस जगह पे अपने चीज़ों को ड्रैग करूँ जहाँ पे अच्छा रहे। आपको लगता है कि मुझे ना कंपोजिशन सेटिंग अपने अकॉर्डिंग करना है या इस इमेज के अकॉर्डिंग हो जाए, तो क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ पर डाल दो, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अभी चलो हम ChatGPT हमने यहाँ पे रख दिया और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग को यहाँ पे अलाइन ढूंढना है। अलाइन दिख रहा है क्या, अलाइन, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, सेट, यहाँ पर सेंटर, कर सकते हैं, सब कर सकते हैं हम यहाँ पर। अभी मेन चीज़ क्या था कि देखो सबसे पहले जब भी आप आफ्टर इफेक्ट में आ जाओ तो पहला है अलाइनमेंट, दूसरा है टाइपोग्राफी। ये दोनों पे बहुत अच्छा ध्यान देना है। अगर आप अच्छा मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट बनना चाहते हो, ग्राफिक डिजाइनर हो तो आना चाहिए, नहीं आता तो भी इन दो चीज़ पे ध्यान देना, अलाइनमेंट और टाइपोग्राफी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर हम लोग अभी हम लोग यूज़ करें 2025, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज मिलेगा, नीचे वाले वर्जन में यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा। इसे टैब को ओपन कर दो, देखिए ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ पे परेशान मत होना सर आप में यहाँ आ रहा था मेरे पे यहाँ पे नहीं आ रहा, देख रहे हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म आ रहा है। आप यहाँ से करो, देखो दोनों मिलाओ, एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, रोटेशन एंड ओपेसिटी सब यहाँ पे है। तो हमने यहाँ पे क्या पहले तो स्केल कर दिया, हमने स्केल को लिया, स्केल को हमने कर दिया भाई मुझे चाहिए 50% हो गया। जब हमने 50% किया तो ये क्या, ये अलाइनमेंट ठीक रहेगा, क्रॉस चेक करो, ठीक है। तो हमें ये पता चले, चलो हम लोगों ने ये सेट कर दिया। यहाँ से आप इसे ऐसा प्ले करके देख लेना कैसे हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, और किस टाइप से हम लोग काम करने वाले हैं, ओके। इसको हम लोग मैनुअल करना चाहते तो गेमिंग एरो बताना, गेमिंग एरो में हम लोग जैसे इसे सेलेक्ट करते हैं जिसको ना, गेमिंग एरो से मैं इसे नीचे भी कर सकता हूँ। जो 4 कीज होते हैं ना, जो होम और एंड के नीचे होते हैं, है ना, उनसे मैं ऐसे नीचे भी कर सकता हूँ। चलो ये भी हमने किया। दूसरा पार्ट, हमें फोटोशॉप आना चाहिए। देखो ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे बहुत से हैं, मैं इसके अंदर भी मैं चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि इसके अंदर मैं एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता हूँ। इसमें भी करना तो इसमें भी कर सकते हो, फोटोशॉप के साथ भी कर सकते हो। तो चलो यहाँ पर हमने देखा, तो फर्स्ट हमने ये देखा, दूसरा हम लोग यहाँ पे आते हैं, इसमें क्या है, ये PNG है। अच्छा PNG तो एक बार क्रॉस चेक करते हैं, PNG यहाँ दिख रहा है, पे क्लिक किया कुछ दिख रहा है, PNG है। अभी ये PNG दिख नहीं रहा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मैंने एक और भी काम कर दिया, मेरे पास ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, प्रॉपर्टीज दिखा ना। अब देखो इफेक्ट क्या दिख रहा है तुम्हें, इफेक्ट प्रोसेट्स, ठीक है। हम यहाँ पे STROK स्ट्रोक कर दिया हमने यहाँ पे, है स्ट्रोक, उससे उठा के डालो, क्या इस पे काम करता है क्या, ये हमने इफेक्ट डाला यहाँ पे, ठीक है। ये इफेक्ट आपको यहाँ मिल गया, ठीक। हाँ साइज तो बड़ा, मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे कुछ दिखा है कि नहीं दिखा, हमने कुछ किया, कुछ दिख रहा है क्या, बहुत ज़्यादा नहीं विजुअल है। अच्छा दिख क्यों नहीं, चलो ये भी समझो, एक तो साइज बड़ा है, दूसरा ब्लैक पे ब्लैक है कि नहीं। तो अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे गए, स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, एक तो ये पार्ट आ गया। अच्छा इसके अंदर मैंने यहाँ पे कोशिश की भाई मुझे यहाँ पे मैंने स्ट्रोक डाला, अगर यहाँ स्ट्रोक में बहुत अच्छा काम नहीं करता तो फिल डाल लेते हैं, FILL फिल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक एंड ड्रैग कर दिया, यहाँ पे लोग एक साथ आपको दो चीज़ पता चल गए। इफेक्ट्स ऐसे हैं जिसके अंदर अगर आप काम करते हो, कई चीज़ बहुत अच्छा काम करे, कई चीज़ बहुत अच्छा काम नहीं करेगा। हाँ किसी को काम कराने के लिए आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा, क्यों नहीं काम करे, क्या प्रोसेस है। तो अभी हम लोग नए में तो बेसिक में ही काम कर रहे हैं, ये कर दिया, दिख रहा है, विजुअल है। अच्छा ये जो पार्ट है इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, कलर डाल दिया। कलर आपको कैसे देना है,
अभी सपोज आपको कलर ऐसा देना, सपोज मैंने ऐसा कलर पे किया और यहाँ पे मैंने दिया, है पॉसिबल? चलो ये हमने कर दिया। फिर अभी मैंने यहाँ पे प्रोसेस क्या किया, जैसे मेरे माइंड में कुछ और प्लान है जिसको मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। सपोज ये जो लोगो है, इस लोगो को मैं इसके साथ मैच करूँ, है पॉसिबल? सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। मैं ऐसे लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग ऐसे उठा के लेके जा सकता हूँ, ये पॉसिबल है। दूसरा काम, ट्रांसफॉर्म करके पोजीशन देखो यहाँ पे, इसको समझो, ये है एक्स, ये है वाई, ऊपर नीचे के लिए वाई है और लेफ्ट एंड राइट के लिए एक्स है। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, क्लियर? तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, जस्ट सेलेक्ट किया दिस वन, हमने सेलेक्ट कर दिया, प्रॉपर्टीज पे गए, स्केल। अब देखो यहाँ पे मैं गया, सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या, मैंने सेट कर दिया भाई यहाँ पे मुझे चाहिए, और मैं यहाँ पे स्केल पे आता हूँ, स्केल को मैंने कर दिया 10%। ध्यान से देखना, ये पार्ट देखना है भाई, ये अभी इसको मैंने और भी कम कर दिया, यहाँ पे मैं क्लिक एंड ड्रैग ये कर रहा हूँ। सपोज ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया, जो इतना छोटा नजर आ रहा है यहाँ पे ना, अरे स्केल में 5-6% कर देते हैं, देखो अरे हमने गेमिंग एरो से भी मैच करने की कोशिश करते हैं, ये देखो अरे कर सकते हैं, जस्ट इसके आसपास मैच करना और थोड़ा सा बैलेंस करोगे तो हो जाएगा। यहाँ पे ये आ गया। अभी हमने ऐसा किया क्यों, अभी सोचो, हमने यहाँ पे मैच कर दिया, थोड़ा सा एनिमेशन भी दे देते हैं। तो अगर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अभी हम लोग जो हमने देखा, एक हमारा होता है एंकर पॉइंट, एंकर पॉइंट का शॉर्टकट है ए। एंकर पॉइंट काम क्या करता है, दिस इज द पेन, ठीक है, योर इन योर पपेट, पपेट में समझते हो, पपेट पहली बार समझे, ठीक है। इफ यू पुट अ पेन, ठीक है, इन योर सेंटर ऑफ अ स्क्वायर, इट इज पेन अराउंड द सेंटर, इफ यू मूव द पेन टू द कॉर्नर, इट स्विंग लाइक अ डोर। अभी देखो एंकर पॉइंट का हमारे पास यहाँ पे काम क्या है, समझो, मैं सेलेक्ट करो ना पहले, इसको समझाने के लिए एक और भी काम करता है। जैसे मैंने लिए प्रॉम्प्ट क्लिक कर दिया, मैंने क्लिक एंड ड्रैग, है ना, फोर्स आप लोगों ने की है। देखो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर दूँ, यहाँ पे इधर से कहीं कुछ आइकन दिख रहा होता है, ठीक है, दिख रहा है एंकर पॉइंट, ये एंकर पॉइंट है, ये मैंने उठाया और उसको उठा के मैंने इधर कर दिया, यहाँ सेट कर दिया, है ना। जितने भी ग्राफिक के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है, जैसे फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, आफ्टर इफेक्ट हो गया, एनिमेट हो गया, सब में जो पावर पॉइंट को ना, ये एंकर पॉइंट वाला पार्ट होता है, ठीक है। 3D में जाओगे तो इसका नाम थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं, पावर पॉइंट बोलते हैं इसे। 3D में आओगे पावर पॉइंट मिलेंगे, यहाँ पे एंकर पॉइंट हो रहा होता है। तो यहाँ पर सेट कर दिया, देखो यहाँ से रोटेशन देखें एक बार, अब रोटेशन कहाँ से हो रहा है, जहाँ मैंने इसका ये पॉइंट डाला, एंकर पॉइंट सेट किया, तो वहाँ से रोटेशन होना स्टार्ट, क्लियर। तो ये हमारा एंकर पॉइंट हो जाएगा। अच्छा चलो, यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर मैं कोई चीज़, जैसे इसमें कुछ टूल्स भी आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। हमने यहाँ पे क्या, एक शेप ले लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हम शेप लेने से पहले एक और काम करेंगे, ये देखो लाइन से बहुत सी चीज़ दिख रही है यहाँ पे, धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते पूरा फुल हो जाता है, तो फोल्डर बना लेता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, मोशन ग्राफिक कर दिया हमने यहाँ पे, और जितनी भी चीज़ें हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक उनको उठा के डाल दो इसके अंदर, तो जितना भी काम को नीट एंड क्लीन, तो अच्छा दिख रहा है, तो नीट एंड क्लीन करो। अभी यहाँ पर हमने क्या करते भाई, मुझे यहाँ पे एक शेप चाहिए, समझना शेप का क्या काम होता है। तो ये हम लोग होम बटन है, होम बटन से क्या होता है, मैंने क्लिक किया तो मेरे पास होम विंडो आ जाता है। अभी यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे मैं अलग अलग पार्ट दिखते हैं, दिखना है, रेक्टेंगल टूल है यहाँ पे। रेक्टेंगल टूल का काम किया कि क्लिक किया मैंने यहाँ पे, देखो पहले इसमें क्लिक करके देखो इसमें क्या क्या चीज़ें मिले हैं। राउंड रेक्टेंगल टूल, यहाँ पे मैंने काम किया बेसिक शेप। याद रखना, अगर आपने कोई लेयर सेलेक्ट करके इसे ड्रॉ किया तो ये मास्क बन जाएगा। जैसे अपने यहाँ पे सेलेक्ट किया, देखो यहाँ पे इसके फीचर्स मिल जाते हैं। साइज कितना करना है, लो साइज ये कर सकते हैं आप, यहाँ पे लॉक है। राउंडनेस ज़्यादा करना है, राउंडनेस तो ऐसा करो, आंखों को राउंड चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये हमने मैनेज कर दिया, चलो ये कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखना, कलर है, स्ट्रोक का कलर देना चाहते हो, कलर आपको कैसे देना है, आपको रेड देना है, ग्रीन देना है, ब्लू देना है। जैसे सिंपल सा पार्ट, अगर आप कोई भी चीज़ मैनेजमेंट करते हो तो आपका कोई कलर कोड रहना चाहिए, तो मैंने कर दिया, चलो ब्लू कर दिया।
आइडिया मिल रहा है। फिल कलर है, फिल कलर में आप क्या रखना चाहते हो, हमने कहते भाई मुझे व्हाइट चाहिए था, व्हाइट रख दिया हमने यहाँ पे। डन, कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या करेंगे, अलाइन करेंगे। अच्छा, अलाइन में और भी चीज़ देखते हैं यहाँ पे। अलाइन पे गए यहाँ पे, ये हमने कर दिया देखो यहाँ और यहाँ पे। आइडिया मिल रहा है। थोड़ा सा बैलेंस करते हैं भाई, ऊपर नीचे की स्पेस को तो बैलेंस करते हैं यहाँ पे, नीचे का खाली स्पेस ज़्यादा है। क्या किया हमने, सिलेक्शन टूल पे गए और गेमिंग एरो से मैं नीचे कर सकता हूँ। कोशिश करो कि ये मैनेज हो जाए। फिर आपने फोटोशॉप कर रखा है, ग्राफिक करने में तो अपने यहाँ पे कुछ मिलता है, कंट्रोल एंड आपका जो कॉमा होता है, एंटर के बगल में जो कॉमा होता है, ठीक है, यहाँ पे ग्रेड मिलता है। इस ग्रेड से आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएगा ऊपर कितने ग्रेड है, 1 और 2 है यहाँ पे। इसका मैं तो अगर मैं बैलेंस करूँ, मैं तो इसके साथ ले लूँ तो बैलेंस दिखे यहाँ पे। ये जस्ट मैं गेमिंग एरो यूज कर रहा हूँ, कंट्रोल एंड कॉमा, ठीक है, कंट्रोल एंड कॉमा से मैंने यहाँ पे ये यूज किया और यहाँ पे मैंने दिखाया। तो आप इसे ऐसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे लगता है यहाँ तक मैं मैनेज कर, दिस इज गुड, ये तो बैलेंस लग रहा है। देखो अगर दूसरे वे में दिखाऊँ तो कैरेक्टर ऐसा देखो, ऊपर सर नजर आ रहा है, नीचे बॉडी नजर है, कार्टून कैरेक्टर देखो तो, है कि नहीं। कंट्रोल एंड कॉमा दिख रहा है। अलाइन हमने सेट कर ही लिया। अभी यहाँ से मैंने बेसिक से सेट कर दिया भाई, ये मेरे पास ये चीज़ें यहाँ पर की मैंने यहाँ पे सिंपल ये प्रॉम्प्ट को फिलहाल में हम लोग यहाँ से आइज ऑफ कर सकते हैं, तो लेयर्स हमारे बन रहे हैं यहाँ पे। दूसरा पार्ट हमने थोड़ी देर पहले मेहनत किया था हमने यहाँ पे, है ना। तो अभी यहाँ से मैं चाहता हूँ कि भाई मैं एक एनिमेशन दूँ, तो हमने यहाँ पे क्या देखो, शॉर्टकट है पी, हम लोग बात करें पोजिशन की, है ना। शॉर्टकट क्या है पी, दिस इज सिंपली वेयर योर ऑब्जेक्ट सिट ऑन द स्क्रीन, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। क्या कर सकते हैं भाई यहाँ पे आप अपनी चीज़ों को जैसे कहाँ से कहाँ मूव कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। पोजिशन यहाँ पे क्या है ना, अभी मुझे मेरे पास कुछ चाहिए स्टार्टिंग में, नीचे मेरा एनिमेशन क्या होगा ये मुझे पता होना चाहिए। पहला पार्ट, मैं अपने लोगों को नीचे से ऊपर लेके आना चाहता हूँ या ऊपर से नीचे लेके आना चाहता हूँ, ये प्लान कर लो। सोचना जरूरी है, पता चले नहीं जो हो जाए काम चल जाए। तो मैं चाहता हूँ कि नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे जाए, बोलो क्या क्या सोचो, नीचे से ऊपर। तो हमने नीचे से ऊपर, तो हमारे पास देखो यहाँ पर हमने पहले सेट कर लिया, ये पोजीशन सेट होना जरूरी है, ठीक है। तो नीचे से ऊपर के लिए हम लोग यहाँ पे पोजीशन पे की लगा दें, यहाँ पे एक की लगा दी हमने यहाँ पे। अच्छा, कितने सेकंड का एनिमेशन होना चाहिए, टाइमिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। पता चले हम तो स्लो, इतना स्लो कर दे कि आदमी देखते देखते थक गया, अरे यार अभी तक ऊपर जा ही रहा है। तो टाइमिंग जरूरी है। लोगो एनिमेशन में या कोई भी एनिमेशन में 1 2 3 मैक्सिमम इतने सेकंड तक यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा हो तो 5 सेकंड तक जाता है। तो बेसिक्स में अगर मैं यहाँ पे काम करें तो हमने यहाँ पे चलो यहाँ पे हमने कहा 2 सेकंड तक यहाँ पहुँच गया, ठीक है। हमने क्या कहा, देखो एक्स और वाई, एक्स इधर इधर, वाई यहाँ पे, है ना, आ कि नहीं, यहाँ सेट कर दिया है, हमने इसके नीचे कर दिया। अब देखो यहाँ से स्पेस बार प्रेस किया, तो हमारी प्लानिंग क्या था, नीचे से ऊपर, ये जा कहाँ रहा है, ऊपर से नीचे। रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्स का ऑप्शन है यहाँ पे, या इसको आप यहाँ से इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो। हाँ, एक्चुअली रिवर्स का ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको यूज़ करना नहीं बता रहा हूँ। पता चले आपको पता नहीं कि की मूव कैसे करते हैं, ये पता नहीं चलेगा ना फिर। तो राइट क्लिक करके रिवर्स का ऑप्शन मिलता है, मैं डिस्कस करूँगा आपसे, ठीक है। तो मैंने स्पेसर प्रेस कर दिया, तो ये पार्ट आ रहा है। अच्छा, बिल्कुल स्टेबल जा रहा है ना। क्या रोटेट कर सकते हैं हम लोग इसे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आए, तो हमने यहाँ पे दिया। चलो हम लोग यहाँ पे हम लोग का रोटेशन पे आते हैं। हाँ, स्केल हम लोग कर चुके हैं, है ना। स्केल लेगा ना, दिस इज द साइज 100% इज नॉर्मल, है ना, 200% जाइंट और 0 मेक इट डिसअपियर, है ना। रोटेशन, दिस मेक योर ऑब्जेक्ट स्पिन लाइक अ व्हील, सच में व्हील ही होगा, लॉक एंड, है ना। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे रोटेशन पे हमने क्या प्रेस किया, R, ठीक है। कीज देना पड़ेगा यहाँ पे और यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने कीज दिया, यहाँ पे तो कीज देने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, चला जा रहा है, ध्यान से देखना। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वहाँ पे एक्ट करवाना पड़ेगा, मतलब कुछ नंबर चेंज करने पड़ेंगे, नहीं तो अपने आप एक गायब हो जाएगा। जो आदमी के कहना नहीं कि सर हमने किया, जहाँ 2 जगह क्लिक करते हो अपने आप गायब हो जा रहा है, तो आपको नंबर देना पड़ेगा। घूमते जा रहा है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे कर दिया, चलो मेरे पास यहाँ पे घूमते जा रहा है, डन। रोटेशन पर हम लोग यहाँ पे क्या, रोटेशन यहाँ पे, और यहाँ पे मैं चाहूँ कितना, टोटल में 360 करो तो भी ईजी है, आप इसे बढ़ा सकते हो। गॉट इट। यहाँ जाते जाते अभी यहाँ पर हमने देख लिया, क्लियर। अगला करते हैं ओपेसिटी।
अच्छा, ऑपेसिटी का शॉर्टकट टी है ना। थिंक ट्रांसपेरेंसी मतलब जो ऑपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी ही है, ठीक है। दिस कंट्रोल हाउ सी थ्रू, कैसे सी थ्रू होगा, ठीक है। योर ऑब्जेक्ट इज 100% सॉलिड और 0% क्या होगा, लाइक ए गोस्ट, है ना, टोटली इनविजिबल। मतलब अभी ये जो चैट जीपीटी मैंने यहाँ पे लगाया है, दिस वन, मैं चाहता हूँ जब ये ऊपर लोगो जाए यहाँ पे सेट हो तो उसका ये डिसअपेयर हो जाए। तो हमने यहाँ पे क्या करते हैं भाई, जाने से पहले यहाँ तक पहुँचे, है ना। यहाँ तक फिलहाल में यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, क्या शॉर्टकट है, टी क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते उसको क्या कर देना है, 0 कर देना है। आइडिया मिला है। देखो यहाँ जाते थे, अभी यहाँ पे मैं चाह रहा ना, अभी देखो यहाँ पे सेट हो, अभी इसको लगता है मैं मैनेज करता हूँ तो लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, मैंने ऐसे मैनेज कर दिया भाई, ऐसे मैं चाहता हूँ तो ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, गॉट इट। तो मैं इसको कस्टमाइज कर सकता हूँ अपनी नीड के अकॉर्डिंग। डन। मैं जाने दो भाई, यहाँ पे जाने के बाद मैं एकदम से डिसअपेयर कर दूंगा तो ऐसे भी कर सकते हैं आप यहाँ पे, है पॉसिबल। क्लियर हुआ। तो हमने अभी क्या देख लिया कि भाई हमने एंकर पॉइंट देखा, पोजीशन देखा, स्केल देखा, रोटेशन देखा एंड ऑपेसिटी देखा, ठीक है।